ओके, जो ये वीडियो है, आज का वीडियो है 8.1। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इसमें हम आज क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत IMP होंगे। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायग्राम तो वही बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हिंदी में मैंने बता दिया है, हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब और बेस को कहते हैं आधार। ठीक है, इंग्लिश में पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ABC कैसे लिखे। देखिए, उसने क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि जो B है वो राइट एंगल ट्राइंगल पहले से है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये, तो B ये हो चुका है पहले से, फिक्स है। अगर नहीं देता तो हम नहीं लिखते, कुछ भी लिख लेते उसमें। ठीक है, लेकिन उसने पहले से ही मेंशन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे B क्या होगा, मतलब B किसको लेंगे जहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए A और B कहीं पे A और C कहीं पे ले सकते हैं। A ये हो गया, B और C। ठीक है, उसने पहले बोल रखा है कि जो AB है आपका वो है 24। क्या है? 24। ठीक है, और BC दे रखा है वो 7। ठीक है, दे रखा है। अब देखिए, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो अगर इसमें अगर दो चीज़ मिस हो तो हम तीसरी चीज़ निकालेंगे। जैसे इसे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, और हाइपोटेनस निकालने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ लगा सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर हिंदी में कहे तो हिंदी में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो, जो जो वैल्यू है वो रख दो। यहाँ पे कर्ण मतलब हाइपोटेनस कौन है? AC, तो AC का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तीनों वैल्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, आधार दे रखा है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दे रखा है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन शांति से देखना। एक दो बार वीडियो देखोगे अपने आप ये चीज़ समझ में आने लगेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, अब AC की वैल्यू दे रखी है। हाँ, क्या दे रखी है? कुछ नहीं, तो AC की जगह सिर्फ AC ही लिखो। AB का स्क्वायर मतलब AB क्या दे रखा है? 24 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर मतलब कौन? 7 का स्क्वायर। अब देखो, जब भी किसी नंबर के ऊपर 2, 3, 4 लिखा रहता है, इस 2, 3, 4 को हम पावर कहते हैं। जैसे मान लो उसमें लिखा है 7 की पावर 2, तो 7 का यहाँ पे कितनी बार इंटू होगा? 2 बार। ठीक है, अगर 3 की पावर 2 लिखा होता तो भाई 3 का इंटू कितनी बार करता? 2 टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको और डिटेल में समझे, कमेंट में बता देना समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम और ज़्यादा
इजी करेंगे, ठीक है। 3 × 3 वैसे ही अगर मैंने लिखा 24⁻³ मतलब 24 का इंटू कितनी टाइम्स होगा, 3 टाइम्स या 3 बार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं? 24⁻³ मतलब 24⁻³ लिखा है मतलब 24 का इंटू 3 टाइम्स होगा। अगर उसकी पावर 4 लिखी होती तो हम 4 बार इंटू करते, ठीक है। तो शुरू करें। 24 × 24 अगर 2 टाइम्स करा जाता है, 24 का इंटू अगर 2 टाइम्स करा जाए, ठीक है। 4 8 0 80 16 6 ऐसी ऐसा का ऐसा, हमें वैल्यू पता नहीं है। 576 इसका होता है 7 का इंटू 2 बार करोगे तो कितना होगा 49। 49 को जब तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 8 12 और 6, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 625। लेकिन एक बात बताओ, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? AC की वैल्यू चाहिए। ये तो AC का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के 2 और तरीके हैं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझना ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है या जम नहीं रहा वो हटा देना वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो रुके देना। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। कैसे? इसके 2 मेथड कैसे है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 ये लिखा हुआ है। जब भी ये 2, जब भी कोई पावर में 2 होता है और वो आगे की तरफ जाता है, उसके उधर की तरफ जाता है, तो क्या होगा, वो रूट में चेंज हो जाएगा। वो किस में रूट हो जाता है? इसमें रूट्स को रूट बोलते हैं, अंडर रूट। ये रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात है, ये लिख सकते हैं 625 को 25 × 25, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। 25 का इंटू 2 बार करोगे तो 625 आता है, ठीक है। एक और छोटी सी बात मैं और सिखा दूँ। जब A × A लिखा हो, जब A × A लिखा हो तो बाहर आता है A। अब बात करते हैं यहाँ पे A क्या है। A यहाँ पे कोई भी नंबर है। कोई भी नंबर से मतलब मान लो वो 64 होता है और 64 का इंटू 2 टाइम्स लिखा हुआ है रूट में, तो आंसर बनेगा 64 ही। वैसे ही AC इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 25। समझ में आया? यहाँ पे AC की वैल्यू आ चुकी है 25। ये हो गया एक मेथड। देखो समझ में आ रहा है तो देखते रहो। ये हो गया। दूसरी इसकी मेथड ये है, AC की वैल्यू दे रखी है 625, हाँ या ना, दे रखी है। AC स्क्वायर लिख सकते हैं 25 × 25, और लिख सकते हैं कि सर 25 × 25 करो तो 625 है। मतलब जैसे हमने बचपन में पढ़ा था 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो तुमने ऐसा पढ़ा था, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं 4 को क्या लिखूंगा, 2 + 2। अब दिमाग में आ रहा होगा सर 3 + 1 भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। समझ में आया? ज़रूरत पड़ी तो लिखना, वरना मत लिखना। ये हो गया। अब देखो एक बात और है, जब हमने बोला था 7 की पावर 2 होता है 7 × 7, अरे हाँ या ना, 7 की पावर 2 का मतलब मैंने बोला था 7 × 7। तो जब ऐसा लिखा हुआ तो मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। तो AC की पावर 2, तो 25 कितनी टाइम्स लिख रखा है, 2 टाइम्स। तो 25 की पावर 2, ये 2 से ये 2 कटा, AC की वैल्यू आ गई 25। देखिए ऐसे कटता नहीं है, लेकिन मैं बस इसको कंपैरिजन बोलते हैं कि AC की वैल्यू जाने अनजाने में बन क्या चुकी है 25। समझ में आया कि नहीं? तो AC की वैल्यू 2 तरीके से निकाल ली। अभी क्वेश्चन मार्क हटा के हम क्या बोल देंगे, 25। समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है।
एक बार लिख लेते हैं। AC की वैल्यू आ गई है 25, AB की आ गई है 24 और BC की आ गई है कितनी 7। समझ में आया? अब मैं पाइथागोरस थ्योरम में मिटा रहा हूँ और वो भी मिटा रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले में दे रखा है उसने क्या कि दिया साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो, और दूसरे में दे रखा है उसने कि साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो। देखिए इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक है। साइन के साथ क्या लिखा है ए, कॉस के साथ क्या लिखा है ए, तो डायग्राम में ए क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो इसके हिसाब से है, इसको बोलते हैं थीटा। समझ में आया कि नहीं? देखो जो भी लंब कर्ण और आधार होते हैं वो थीटा के हिसाब से जमते हैं। समझ में आया? थीटा के हिसाब से जमते हैं। साइन ए बोला है ना, तो हमें ए चाहिए कहाँ, नीचे। समझ में आया? नहीं आया तो कोई नहीं, देखो पहला क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं साइन सी वाला, क्योंकि सी का है नीचे है। अब बात करते हैं साइन सी क्या होता है। देखो अगर परपेंडिकुलर बेस वाली अगर आप टेबल देखोगे, ठीक है, ये वाली साइन थीटा वाली लिखाई थी ना, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ठीक है। तो साइन थीटा क्या था, P/H आया ना, P/H था। P को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, हाँ या ना? समझ में आया? परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होता है, लंब, और H क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण। यहाँ पे P या A या H या कर्व क्या लिख रखा है, AB लिख दो, AB। हाइपोटेनस क्या है, AC, इसको कर्ण कहते हैं। अब AB की वैल्यू क्या है 25 और AC की वैल्यू क्या है, सॉरी से कुछ और लिख दिया। AB कितना है 24 और AC कितना है 25, खत्म। वो आपको एक नंबर दे देगा इस चीज़ के पर्टिकुलर, आएगी नहीं। अब बात करते हैं cos C की। cos C क्या होता है, B/H, आया ना, B/H, ठीक है। अभी B क्या होता है, आधार, और H क्या होता है, कर्ण, ठीक है, ये होता है। अब जो आधार होता है, आधार है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की कितनी है 25, खत्म, एक नंबर दे देगा। देखो क्वेश्चन तो 4-5 नंबर का आएगा, लेकिन आंसर के 1 नंबर मिलेंगे। समझ में आया? अब देखिए हमने साइन C इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे C था, लेकिन अब साइन A निकालने के लिए इसको हम A से घुमाएंगे। तो जरा देखो, इसको मिटा देना, पॉज करके डाउनलोड कर लेना, वो क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं A से घुमा रहा हूँ। A कहाँ आ जाएगा, नीचे, B यहाँ और C ऊपर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। वो इसलिए करा है क्योंकि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते, जरा देखना आप। अब देखो जो AB था यहाँ पे था परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस। BC यहाँ पे था आधार, लेकिन यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है।
तो 24 नहीं रहेगा। आधार कितना है 7, ए बी की वैल्यू है कितनी 24, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। अब ये वाला डायग्राम आएगा, समझ में आया। अब साइन ए, वही बात होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे अब परपेंडिकुलर है, लंब कितना है 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25। समझ में आया। चेंज हो गए हैं। यहाँ पे एक नंबर देगा, थीटा बहुत देख के बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखा रखा है कॉस है। कॉस कितना होता है बी अपॉन में एच, मतलब आधार अपॉन में हाइपोटेनस मतलब कर्ण। आधार कितना है 25, कर्ण कितना है 25। खत्म। देखिए बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि 16 मिनट चले गए क्वेश्चन को करने में, लेकिन ये समझाने में 16 मिनट गए, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत स्पीड में करोगे। देखो अगर समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम की आईडी लिख रखी है MR जयेश करके, वहाँ पे मैसेज कर देना या मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैसेज करके बता देना। वरना एक इंस्टीट्यूट का पेज ही बना है हरिहर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आ जाएगा। वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट वगैरह करना तो कमेंट कर दो, लेकिन अगर ना आए तो मैसेज करना, बिना फालतू के मैसेज मत करना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, एक बार और मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसको भी डिटेल में समझते हैं। देखिए बहुत ईजी टॉपिक है ये, ठीक है ना। 17 मिनट देख के मत पढ़ना इसको। 17 मिनट में एक क्वेश्चन हुआ है, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। तब तक सेकंड क्वेश्चन की तैयारी करते। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। चलिए आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं। उसमें लिख रखा है इन गिवन फिगर, पहले ही उसने फिगर दे रखा है, PQR दे रखा है और उसने बोला है 10P माइनस कॉट R पता करिए, ठीक है। उसने पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो 2-4 बार पढ़ना। डायग्राम बना रहा हूँ, ये दिया हुआ है, बुक खोल के रखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गए हैं। वही एक ही बनेगा, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज या रेक्टेंगल ट्रायंगल। PQR पहले ही दे रखा है, PQR दे रखा है, उसमें बोल रखा है 90 डिग्री है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसको कहते हैं लंब, और ये हो जाएगा कर्ण जिसको कहते हैं हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। उसने बोल रखा है जो PQ है वो दे रखा है 12 और PR दे रखा है 13। देखिए बेस नहीं दे रखा है उसने, और मैंने पहले ही कहा था जब भी ट्रायंगल दिखेगा आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और तीनों चीज़ें पता होने के लिए नहीं हो तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। क्वेश्चन बाद में करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय आती है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो P आगे लिखो, B पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा दो। कर्ण कितना है यहाँ पे, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं 13 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर मतलब कौन है ही नहीं, QR का स्क्वायर लिख दो। परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर मतलब कौन, ये 12 का स्क्वायर। पहले ही समझा चुका हूँ। 13 की पावर 2 मतलब 13 का इंटू कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। जब इसका इंटू होगा, ठीक है, तो 169 आएगा।
क्यू आर की वैल्यू तो हमें पता करनी है, हमें पता नहीं है। और 12 का स्क्वायर करोगे मतलब 12 का इंटू 2 बार करना है तो 144 आता है, हाँ या ना? इतना तो आता है ना कि वो भी सीखूँ? अगर नहीं आता तो मैं वो भी सिखाऊंगा। देखिए हमें चाहिए क्यू आर की वैल्यू, तो 144 यहाँ आएगा। देखो ये जो एरो लगा रहा हूँ ना, ये एरो कॉपी में मत लगाना अपनी जो एग्ज़ाम वाली होगी, ठीक है? 144 उधर जाएगा, लेकिन ये प्लस का है और इक्वल टू पर वो कहता है जो भी प्लस का होता है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, आया ना? ये समझ में आया? जब भी इक्वल टू के बाद उधर जाता है कोई नंबर तो वो हो जाता है माइनस का, ठीक है? तो जब 169 में से 144 घटाते हो तो 25 आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यू आर का स्क्वायर समझ में आया क्या? आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए सिर्फ क्यू आर की वैल्यू। तो वही पुराना तरीका कि सर मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, हाँ या ना? लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। मैंने बताया था ना a की पावर 2 का मतलब होता है a इंटू ए, तो मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 इक्वल टू क्यू आर की पावर 2। ये 2 से ये 2 कटा, 5 इक्वल टू क्यू आर। देखिए कटता नहीं है कभी भी, ठीक है? तो काट मत देना, ही कंपैरिजन करा मैंने, लेकिन बस समझने के लिए। क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और ये आ जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्योंकि हमें तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए एक डायग्राम तो हो गया ये। एक काम करो, पहले ये उतार लो, उसके बाद समझाता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो पॉज करके वीडियो। अच्छा लिख लिया। अब देखिए इसके 2 डायग्राम बना देते हैं। देखिए बनेगा एक ही, बस समझाने के लिए। देखो 10p लिख रखा है और कोट r लिख रखा है, ठीक है? कोट r लिख रखा है, तो पहले हम निकालते हैं कोट r की वैल्यू, क्योंकि r पहले नीचे लिख रखा है। समझ में आया? जब परपेंडिकुलर वाली जो मैंने बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद, उस वाली टेबल में देखोगे जो कोट होता है वो होगा, बद्री प्रसाद बोले, वो होता है बेस अपोन में परपेंडिकुलर, हिंदी में कहेंगे आधार अपोन में लंब। देखिए ये r है तो r नीचे होना चाहिए, इसलिए मैं ये अभी उतार रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये r लिख रखा है ना, तो r नीचे होना चाहिए। अगर r नीचे नहीं होता तो हम नीचे लेके आते। यहाँ पे आधार कितना है? क्यू आर, और लंब कितना है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? पी क्यू। क्या तुम्हें पता है वैल्यू? हाँ पता है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, और पी क्यू कितनी है? 12। मतलब ये और ये क्या हो गया? सेम हो गया। कोट आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। तो यहाँ पे लिख लो। समझ में आया कि नहीं? ये लिख लिया, पोंछ दूँ, ठीक है? अब जरा देखो, उसमें लिख रखा है 10p। अब बताओ 10p लिख रखा है तो p कहाँ आना चाहिए? नीचे। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना, ये आ जाएगा p नीचे, मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा p q, तो r जो नीचे था वो कहाँ हो जाएगा? ऊपर। p q की वैल्यू क्या है? 12, q r की वैल्यू है 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है? 30। देखो पी आर बोल रहा हूँ, पी आर मत समझना इसको, ठीक है ना? हाँ देखिए ये 30 है। अब क्या होता है, जो ये होता है, ये होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये होता है बेस मतलब आधार, ये होता है कर्ण मतलब हाइपोटेनस। पी आगे नीचे। अब 10p चाहिए, ये होता है p अपोन में b, ठीक है? परपेंडिकुलर अपोन में बेस। इसको और कह सकते हैं लंब बटे आधार, ठीक है? तो लंब यहाँ पे कौन है? अकॉर्डिंग टू दिस
आर क्यू या क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आधार है वो है पी क्यू, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। समझ में आया? तो 10 पी कितना है 5/12, आया ना। लेकिन हमें पूछा क्या है 10 पी में से कॉट आर हटा दो, पुट द वैल्यू, मतलब मान रखने पर 10 पी कितना है 5/12 माइनस कोड कितना है 5/12। देखो ये प्लस में है, जाने मतलब नहीं लिखना है, मतलब ये क्या है प्लस, और एक कोई चीज़ प्लस में हो और एक माइनस में, तो आंसर कितना आएगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। मतलब इतना क्वेश्चन करने के बाद आंसर आया है 0। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन इसका आंसर आया है 0। देखो अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लेना, उसके बाद भी नहीं आता तो मुझे मैसेज करना, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। और हाँ, इसके नोट्स भी दे रखे हैं, साइंस के भी नोट्स है, फ्री नोट्स है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी ऐड कर लेना, उसमें नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। देखिए यहाँ पे 3/4 रेशो दे रखा है, सेंटीमीटर में नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें के मानना पड़ेगा, ठीक है। वही बात है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे। अब बात करते हैं ए का मान है। जरा देखो मैंने बोला था साइन ए लिखा है, मतलब ए कहाँ होना चाहिए नीचे। एक बात याद रखना बस, समझ में आया? जैसे ही उसने बोला साइन ए की वैल्यू दे रखी, तो ए का होगा नीचे होगा, बी सी कहीं पे भी लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कोस ए और टेन ए की वैल्यू आप बताओ, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा समझो 3/4। अब बता मुझे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन है, ये है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस जिसे कहते हैं आधार, ये होता है कर्ण जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। मतलब BC कितना है इसका, या CB कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और AC या CA कुछ भी लिखो सेम है। लेकिन यहाँ पे लिख क्या रखा है 3/4। देखो यहाँ पे लेंगे के कांस्टेंट। अब देखो दिमाग में सवाल आ रहा होगा भैया के क्यों आ रहा है, देखो सेंटीमीटर नहीं आया ना तो के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या हो गई 3K, और AC कितना हो गया 4K। अब देखो आधार हमारे पास नहीं है, आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक वही रास्ता है जिससे हमें पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कौन होता है, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर, पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, इसलिए कभी दोनों को समझ में आया। यहाँ पे कर्ण कौन है AC, मतलब AC का स्क्वायर। लंब कौन है BC, मतलब BC का स्क्वायर, प्लस आधार कौन है BA या AB का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू पता है, हाँ पता है 4K का होल स्क्वायर। BC कितना है 3K का स्क्वायर, प्लस BA का स्क्वायर कितना है, कुछ नहीं है, BA का स्क्वायर ये देखो 4 है
4k का स्क्वायर, मतलब 4 का इंटू 4 बार होगा k का इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो एक चीज़ और सिखा दूँ, जब भी a इंटू बी लिखा हो, a डॉट बी लिखा हो, a ऐसा लिखा हो या a ऐसा लिखा हो, सबका मतलब होता है इंटू होना। ठीक है, तो 4k का मतलब होता है 4 इंटू 4 का इंटू k में हो रहा, मतलब 4 इंटू 4 k इंटू k, क्योंकि उसकी पावर लिखी हुई है। अब सिंपल सी बात है, 4 4 का कितना होता है 16, और k इंटू के लिख सकते हैं, k स्क्वायर अभी पढ़ा था, k स्क्वायर मतलब k a इंटू ए, तो इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ मैं, तो लिख दिया। तो 4k की जगह है तुम्हारा 16k स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, 3 इंटू 3 k इंटू के, 9 इंटू के का होल स्क्वायर, समझ में आया, प्लस बी ए का होल स्क्वायर। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी ए की वैल्यू, तो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो 16k स्क्वायर ऐसा का ऐसा, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो होता है प्लस, तो माइनस का 9k स्क्वायर इक्वल टू प्लस का बी ए स्क्वायर। प्लस का लिखो ना लिखो सेम है, ठीक है। से देखो k स्क्वायर है और k स्क्वायर है, देखो जब प्रश्न में k स्क्वायर है तो आंसर भी किस में होगा, k स्क्वायर में होगा, लेकिन 16 में से 9 जाए तो कितना आएगा 7 इक्वल टू बी ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाओ, ये 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 7k का स्क्वायर, यहाँ पे वो मेथड नहीं लगेगी। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, एक चीज़ और सीखो यहाँ पे, जब a की पावर 2 लिखी हो तो ये 2 से रूट कट जाएगा और आंसर आएगा a, तो k स्क्वायर की पावर से ये कटाया तो बाहर आ जाएगा k, लेकिन रूट के ऊपर 2 7 लिखा है क्या, 7 के ऊपर 2 लिखा है नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। समझ में आया, तो बी ए की वैल्यू क्या हो गई, k रूट 7। देखो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं एक बार और अलग से समझा दूंगा, ठीक है। बी ए की वैल्यू आ गई है। अब जरा देखो, ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यू निकाल दी। उसने बोला भैया कोस ए निकालो, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस होता है आधार, हाइपोटेनस होता है कर्ण। यहाँ पे आधार कितना है k रूट 7 और हाइपोटेनस कितना है 4k। अब बताओ k से k कटा तो cos a की वैल्यू क्या आ गई रूट 7 अपॉन में 4। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब हमने क्या करना है, tan a, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, आधार मतलब बेस मतलब आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे ठीक है, आधार मतलब कितना है k रूट 7, 7 से 7 कटा तो tan है कितना आया 3 बाय रूट 7 आंसर। देखिए आज सिर्फ 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और आधा घंटा हो चुका है। इसको आप शांति से पढ़िए, समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि सर समझ में नहीं आया एक बार और। लेकिन हाँ, अगर क्या समझ में नहीं आया ये भी बताना, बस ये मत बोलना क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूरा बताना है क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। लिंक दे रखूँगा, इंस्टाग्राम की भी दे रखूँगा, सब चीज़ की दे रखूँगा, अगर ज्वाइन करना है तो कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहो, शुभ रहे, सॉरी ठीक है, गलती से कुछ और बोल दिया। बाय, पढ़ते रहो।